नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका देसी डेवलपर्स की बकैती डकैती पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू स्वागत करते हैं आपका बकैती डकैती पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। क्योंकि बकैती और डकैती दोनों मिलती जुलती है, तो हमेशा मेरे मुंह से बकैती ही निकलती है। क्या करें, बकैती ही कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं हमारे नेताजी नितिन शर्मा, नितिन पंडित। वैसे उनका ऑफिशियल नेम नितिन शर्मा है। ये आई थिंक 7 या 8 बार, या अगर कम होगा तो बता देना भाई, मोल भाव कर लेंगे हम लोग, लेकिन 7-8 बार माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी बन चुके हैं डॉटनेट टेक्नोलॉजीज में, और बहुत ही क्या कहते हैं, प्रसिद्ध प्रवक्ता हैं डॉटनेट के वर्ल्ड में। हमारे यहाँ लोकल एनसीआर ग्रुप में, आपके लोकल एनसीआर क्लाउड एंड कोर टेकीज में, सी शार्प कॉर्नर में, बहुत सारे इवेंट्स में इन्होंने बहुत बार एंगुलर, डॉटनेट और इन सब के बारे में बोला हुआ है। इसके अलावा इन्होंने कई किताबें भी लिखी हुई हैं, और आज ये हम अपने प्रेजेंस से हमारे इस पॉडकास्ट को क्या कहते हैं यार, उसको क्या बोलते हैं, प्रसन्न, वो क्या कहते हैं, खैर जो भी है, मतलब हमारे नवाज रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट को नवाज रहे हैं। तो नितिन यार, अपने बारे में कुछ बताओ भाई। मैंने अगर कुछ छोड़ दिया हो तो और ऐड कर दो। फर्स्टली थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू गाइस, लाइक आप दोनों ने इतना अच्छा पॉडकास्ट एक एस्टेब्लिश किया, एंड जहाँ सीरियसली इट्स एन अमेजिंग एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर, लाइक दोनों के साथ बात करना। एंड ऑल्दो लाइक हम बहुत बार ऑलरेडी बहुत सारे इवेंट्स में मिल चुके हैं, सो आफ्टर दिस लॉकडाउन एंड दिस पैंडेमिक सिचुएशंस वी आर मीटिंग वर्चुअली, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब चीजें एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं और सब खुश हैं। सो थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, लाइक रवि सर एंड अभिषेक भाई दोनों को। एंड नाउ बस एक वही करेक्शन है, बाकी आपने सब कुछ बता ही दिया। आई एम माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी बट जस्ट 5 टाइम। अच्छा। सो सो 5 बार कोई बात नहीं, 5 और आ जाएंगे। सो ये हमारी थैंक यू दुआ सो है। मच, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ सो जी। यस, दिस इज ऑल अबाउट, आपने सब कुछ बता ही दिया है। राइट नाउ अभी मैं एक अपना ब्लॉग ऑन करता हूँ विच इज tutorialsling.com, एंड ऑल्सो मैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में सॉल्यूशन कंसल्टेंट की भूमिका निभा रहा हूँ। ओहो, वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ 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 जी, हाँ हाँ जी। यार, हम लोग तो इस ये दुनिया एक रंगमंच, क्या है, रंगमंच है। रंगमंच। हाँ ये जी, दुनिया एक रंगमंच है बाबूमोशाई, और हम हम सब सब अपनी अपनी भूमिका निभा भूमिकाएं रहे निभा रहे हैं। हैं। बहुत राइट राइट बहुत बढ़िया, राइट। बहुत ट्रू। आप अगर हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट थिंग जिससे हम स्टार्ट करेंगे वुड बी कि जो लोग नए हैं या जो लोग ऑलरेडी हैं जिनको करियर में एक ग्रोथ करना है, तो व्हाट वुड बी द बेस्ट करियर टिप जो आपके अकॉर्डिंग होगा? ओके, सो लाइक मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है विच इज नियर अबाउट 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सो मेरा मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो है ना डेवलपमेंट एरा में ही रहा है। सो मोस्ट ऑफ द लाइक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट एंड टेक्नोलॉजी एडवोकेट, दिस काइंड ऑफ जितना मैंने सारा अब तक किया। सो मैं अगर अपने पूरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। जब मैंने या रवि भाई ने जब अपना करियर स्टार्ट किया होगा, तब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं थी। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ विच इज नियर अबाउट बड़ौद बागपत, विच इज स्मॉल सिटी, बट लाइक आई प्राउड टू बी फ्रॉम देयर, है ना। सो वहां सिर्फ एक ही एम था बच्चों के पास उस टाइम पे करियर, या तो उन्हें इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, या फिर उन्हें दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है, या यूपी पुलिस ज्वाइन करनी है। समहाउ मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे लाइक मेरे ताऊ जी जो है मिलिट्री से रिटायर हैं। सो एक फार्मर फैमिली से हूँ, तो मेरे पास करियर अपॉर्चुनिटी के नाम पे 2-3 चीजें से ज्यादा कुछ रह नहीं गया था। पहला दिल्ली पुलिस, दूसरा यूपी पुलिस। अनलकीली मेरे साथ एक दिक्कत क्या थी, या फॉर्चुनेटली मैं अब से लकीली बोलूंगा कि मैं फ्लैट फिट हूं, तो मैं इन सब चीजों में मेरा कहीं मतलब ही नहीं था कि मैं ट्राई करूं। सो मेरी मम्मी को लगता था हमेशा कि ये कुछ नहीं कर सकता, बेकार है। उस टाइम पे करियर अपॉर्चुनिटी कुछ होती नहीं थी। फैमिली बैकग्राउंड में लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि इतना इकोनॉमिकल हम अच्छे नहीं थे कि आई कैन गो समवेयर आउट एंड मैं उसमें अपनी अपनी एकेडमिक्स को बहुत किसी अच्छे हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशन से परस्यू कर सकूं। बट आई 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 अर्न एवरीथिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। तो उस टाइम पे करियर अपॉर्चुनिटी के नाम पे कुछ नहीं था, 2-3 चीजें थी। लेकिन अब आज के टाइम पे बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नई चीजें जो आज आ गई हैं, जो हमारे टाइम पे शायद नहीं थी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, पहले एक सिर्फ यूआई डिजाइनर जो हुआ करते थे उसको बोलते थे वेब डिजाइनर, जिसका सारा काम था सिर्फ फोटोशॉप से पीएचडी बनाना, कस्टमर को दिखा देना। कस्टमर को पसंद आया कि नहीं भाई ये बटन इधर हटा दे, इसका लाल रंग कर दे, इसका नीला कर दे, इसको ये थोड़ा सा चौड़ा कर दे, फॉन्ट बड़े कर दे, दैट्स इट। दैट्स प्रीटी मच लाइक वेब डिजाइनर डिड इन द पास्ट। बट आज यूआई एक बहुत बड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इस जनरेशन ने बहुत ग्रोथ करी है, और यूआई में और बीआई में ये दो ऐसी चीजें हैं जो आज हमारे डेवलपमेंट एरा में बहुत ज्यादा
सक्सीड कर रही हैं, तो मेरा आगे जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों के लिए माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या मैं प्रोग्रामर अगर अच्छा नहीं हूँ, सो डू हैव करियर अपॉर्चुनिटी? यस, यू हैव टू। बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी हर सब के लिए। इवन जो अच्छे प्रोग्रामर्स हैं वो तो रवि भाई के सारे ट्यूटोरियल्स फॉलो करते ही हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज और बाकी सब अदर चीजें। बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने वहां पूछे हैं, किस तरह की जॉब मिलती है। मेरा पर्सपेक्टिव यही है, सबसे पहली चीज, अगर तुम आईटी में आना चाहते हो तो तुम सबसे पहले रेक्टिफाई करो, आर यू गुड इनटू द प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोग्रामिंग में एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया और एक पिरामिड प्रिंट कर दिया और अगले दिन मैं खोलता हूँ कि हाउ टू बिकम अ मशीन लर्निंग डेवलपर, है ना। तो ये एक बजवर्ड इंडस्ट्री में फैला हुआ है, पता नहीं मशीन लर्निंग डेवलपर बनके करना क्या है हम सबको। जब डेटा तो लाओ पहले, डेटा होगा तो मशीन भी समझ जाएगी। डेटा लाना हमें आता नहीं है, डेटा आएगा कैसे वो हमें पता नहीं, डेटा ट्रेन कैसे होगा पता नहीं, रो डेटा फॉर्म क्या होती है वो हमें पता नहीं, बट हमें सबको मशीन लर्निंग डेवलपर बनना है। क्योंकि मैंने बहुत कॉलेज एकेडमिक्स में काम किया है, तो ये क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत एक जेनरिक क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मशीन लर्निंग में जाने के लिए मैं क्या करूं, या बहुत सारे डेवलपर्स भी आज इस एक्सपीरियंस लेवल पे आने के बाद पूछते हैं। ट्रस्ट मी, मैं जितना बताऊं, मैंने एज्योर के लिए कंटेंट लिखा है, बहुत सारे एज्योर एमवीपी भी रह चुका हूं। एज्योर या बहुत सारे ऐसे हमारे पास आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो हमें रेडी टू यूज बीआई थिंग्स और एआई थिंग्स देते हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में देखते हो तो एज्योर कॉग्निटिव थिंग्स, इतनी सारी चीजें हैं, आपको सब कुछ ऑलमोस्ट। और इंडस्ट्री में ना हमें आके जाके जो यूज करना होता है वो मैक्सिमम सर्विसेज ही यूज करनी होती है। किसी भी स्टार्टअप के पास या किसी भी एक ब्रांड के पास अब इतना टाइम नहीं रह गया है बैठ के उन चीजों को लिखे खुद से। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले रेक्टिफाई करो तुम किस लेवल पे अपने आप को देखते हो। पहले अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को प्रिपेयर करो। आप प्रोग्रामिंग स्किल्स के बाद अपना डेटा स्ट्रक्चर प्रिपेयर करो। उसके बाद देखो अगर आप यूआई में अच्छे हो तो देयर इज अ बेस्ट यूआई करियर अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, व्हिच इज यूआई यूएक्स थिंग्स। एंड यूआई में ऑलरेडी रवि भाई बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आप यूएक्स में बात करते हो तो हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे एंगुलर हो, ब्लेजर पे बहुत बार बोलते हैं रवि भाई, और बहुत सारे मैंने भी ब्लॉग्स लिखे। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अपने आप में बहुत अच्छी आज कैपेबिलिटीज हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका एक्सपीरियंस कम है और आपको नॉलेज कम है प्रोग्रामिंग के, आई वुड सजेस्ट गो फॉर यूआई एंड यूएक्स। फ्रंट एंड का बहुत बड़ा करियर अपॉर्चुनिटीज आगे है। अगर आपको प्रोग्रामिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है बट आप स्टिल एक अच्छी जॉब देख रहे हो तो बीआई, अगेन बीआई इट्स गेटिंग अ ह्यूज मार्केट। जैसे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेरे पास एक बीआई प्रोडक्ट है, सो उसमें बहुत सारी नई रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ कि जो मुझे पहले नहीं पता थी, सीरियसली नहीं पता थी बिफोर ज्वाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इतना हमारे पास यूआई प्रोडक्ट या बीआई प्रोडक्ट, सॉरी बीआई प्रोडक्ट्स की इतनी डिमांड है। बट सीरियसली बीआई हैज अ ह्यूज मार्केट। आइदर वो माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई हो, टैब्ल्यू हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का रिवील बीआई, दे हैविंग अ ह्यूज कंपटीशन इन द मार्केट। सो बीआई अगेन एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है जो मैं सजेस्ट करूंगा। और उसके बाद अगर फिर भी आप प्रोग्रामिंग में आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, देयर इज अ लाइक कैरियर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर फॉर ASP.NET कोर राइट नाउ, फॉर ब्लेजर, एज ब्लेजर इज वेरी न्यू इन दिस मार्केट। तो ब्लेजर में अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज। हाँ, अभी मैं अगर अपने वर्ड्स को करेक्ट करता हूँ, अभी राइट नाउ ब्लेजर में उतने प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट जो मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET MVC जब आया था उसने थोड़ा टाइम लिया था एंड अपने आप को स्टेबल करने में, बट एक अच्छी, और आज तक लोग उसे अपने डेवलपमेंट में इनिशियल प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं उस आर्किटेक्चर को। सो मुझे लगता है ब्लेजर के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड नॉट इवन ब्लेजर, अगर आप जावा में आप इंटरेस्टेड हो, जावा में बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जिनको आप पढ़ के बहुत अच्छे डेवलपमेंट में आ सकते हो। तो एक्चुअली दिस इज एवरग्रीन एरिया। ये कभी खत्म ना होने वाला एक एरिया है जो डेवलपमेंट में हमेशा रहेगा। मशीन लर्निंग आज है, कल क्या होगी, या एआई आज है, कल वो किस तरह से और नया उभर के आएगा, वो अभी हम सब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस इनिशियल स्टेज में। बट प्रोग्रामर्स की जरूरत आज भी उतनी है, कल भी उतनी रहेगी, और परसों भी। वो सिर्फ फॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे, आईडीज बदल जाएंगी, लेकिन जो लॉजिक्स हैं हमारे, वो चाहे इफ कंडीशन हो चाहे फॉर लूप, फ्रॉम द बिगिनिंग एंटिल द लास्ट, वो हमेशा सेम ही रहेंगे। हाँ, तो बिल्कुल सही बोला नितिन तुमने कि मतलब आज की डेट में अगर आपको जाना है तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। आपको बेसिकली सीखने वाला बनना चाहिए। आप चाहे बिल्कुल। किसी भी फील्ड में जाओ, यूआई यूएक्स में जाओ, या मशीन लर्निंग में जाओ, या आप डेवलपमेंट में जाओ। डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली बेस है, लेकिन जैसा कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा कि डेवलपमेंट, एक डेवलपर जो है वो खाली बैठेगा। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, डेवलपर हमेशा डेवलपर के लिए काम रहेगा। वो कहते हैं ना कि सेल्फ ड्राइविंग कार के आने से ड्राइवर खत्म नहीं होने वाले। True. खेतों में और ऐसे खंडर में या उबड़ खाबड़ जगहों से निकालने वाले जो ड्राइवर हैं वो ड्राइवर ही होंगे, वो तुम्हारा सेल्फ लर्निंग कार नहीं निकाल पाएगी। True. तो
ऑब्वियसली एक्सपर्टाइज की वैल्यू हर जगह होती है, वो बिल्कुल सही बात बोली थी नितिन ने। अच्छा नितिन, चलो ये तो हो गया कि तुम्हारे हिसाब से टिप, ये बताओ कि अब तक तुम्हारे करियर में तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि कभी ऐसा हुआ है कोई वर्स्ट मोमेंट जिसे हम कहें कि यार कहाँ से आ गया मैं इस लाइन में, कभी ऐसा हुआ है ये कभी ऐसा सोचा कि यार मैं ये किस लाइन में आ गया, क्या मतलब क्या कबाड़ीपना है, क्या है, मतलब ऐसा कभी सोचा? नहीं, इनिशियली ऐसा तो नहीं, बट हाँ, इनिशियली व्हाट हैपेंस लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, जब बहुत बिगनिंग में था, सो मेरे मतलब मैं अपना जो करियर स्टार्ट किया वो 2010 के ऑलमोस्ट एंड में किया था। सो मैंने एक बहुत छोटी सी कंपनी ज्वाइन करी, जिन लोगों ने मतलब उन लोगों ने मुझे बोला कि हम अपनी एक आईटी कंपनी खोलेंगे। मैं उस टाइम रिसेंटली इंटर्नशिप और ये सब करके बाहर आया था, पास आउट हुआ था। तो तुम वहां पे डेवलपमेंट में कुछ कुछ मतलब उनका क्या था, एक्सप्लेन करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया क्या करना है, हाँ। दे सेड तुम्हें वहां कुछ कुछ कर लेना। मैंने कहा कुछ कुछ से मतलब अब मतलब मेरे को भी इनिशियल था और लाइफ इट वाज जस्ट स्टार्टिंग है ना, बहुत बिगिनिंग थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। आई स्टार्टेड देयर इन 2000 अर्ली 2010। तो उसके बाद 2 महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं, उनका अपना एक छोटा सा कंसल्टेंसी भी चलती थी। तो वो मुझे कहीं ना किसी काम में एंगेज रखते कि ये कर लो वो कर लो। मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से आया, दे थॉट मी कि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ जो उनके प्रिंटर भी ठीक कर सकता है। मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, उनके वाईफाई में प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक कर सकता है। सो आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम देयर। आई इन्वेस्ट नियर अबाउट 6 मंथ ओवर देयर। जिस 6 महीने में मुझे ना तो सैलरी इतनी अच्छी थी कि मैं बहुत अच्छे से स्टेबल हूँ कि ठीक है चल कुछ नहीं मिल रहा, सैलरी तो मिल रही है, मजा आ रहा है, दैट्स इट। बट ऐसा भी कुछ नहीं था। सो वो टाइम मेरे लिए मतलब बहुत अर्ली स्टेज थी, तो वो टाइम मेरे लिए ऐसा था कि यार मैं यहाँ पे क्यों आ गया। इससे अच्छा था मैं मम्मी के कहने पे एयरफोर्स की फॉर्म भर लेता, मास्टरी के फॉर्म भर लेता, बीएड कर लेता। मम्मी कहते ना, मम्मी कहती थी कि मम्मी की बात सुन लेता तो बहुत कुछ कर लेता। तो दैट डे आई रिमाइंड्स मी स्टिल कि अगर उस दिन मुझे लगा कि अगर मैं उस दिन कुछ मम्मी की बात सुन लेता, कह रहा क्या बोला मम्मी ने, कह रहा वो सुनाई तो नहीं क्या बोला। तो वही दैट डे आई वाज जस्ट एम्बैरेस्ड माय सेल्फ कि मैं ना तो कुछ कर पा रहा हूँ ना ये मुझे कुछ काम दे रहे हैं। देन आई लेफ्ट दैट जॉब। मैं 6 महीने वापस अपने होम टाउन गांव में रहा। सुबह उठ के खेत वेत में जाओ, अपना आराम से मस्त तसल्ली से घूमो फिरो। फिर देन आई स्टार्टेड माय करियर अगेन कि ठीक है। सो वो मेरा बहुत ऐसा टाइम था जब आई थॉट कि ये मैं गलत उसमें आ गया हूँ। मेरे साथ के बच्चे कोई एयरफोर्स में हो गया, उनकी शादियों के रिश्ते तक आने लगे थे, मैं घर पे ऐसे ही बैठा था, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। ठीक है। तो वो सब उस दिन मैंने कहा यार ये गलत आ गया, अपना किसी टीचिंग वीचिंग में बीएड बीटीसी कर लेते, सरकारी मास्टर होते, सुबह टिफिन लेके जाना, घर आना, टिफिन ले, खत्म बात, मस्त तसल्ली की जिंदगी, रिटायरमेंट पेंशन के साथ। बट ठीक है, व्हाट हैपेंस, जो भी हुआ सब बढ़िया। ओके, तो ये तो था वर्स्ट मोमेंट। अब व्हाट वाज द बेस्ट मोमेंट, करियर हाईलाइट जिसको हम बोल सकते हैं? द बेस्ट मोमेंट जब मुझे पहली बार माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी मिला, और वो मेरा लाइफ का मैं बोलता हूँ कि एक फर्स्ट अचीवमेंट थी। मुझे उस टाइम पे सपोर्ट करने में, अगर मैं बात करता हूँ, बहुत बड़ा हाथ शीशा कॉर्नर की एक टीम का रहा है जिसमें दिनेश बेनीवाल जिस टीम को लीड करते थे। सो आई अप्रिशिएट कि मैं उनका नाम रिमाइंड करता हूँ और मैं उनको ये बात चीज मतलब मेंशन करूँ उनका नाम, क्योंकि आई वाज फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ डेवलपमेंट होता है, जहाँ ट्रेनिंग होती है। मैंने बहुत बहुत सालों तक ट्रेनिंग दी है। मेरी एक अपना फ्रेंड जोन है, जो आज मेरे फ्रेंड्स हैं, उसमें से मेरे बहुत सारे 70 to 80% मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं जिनको मैंने पढ़ाया। आज वो सारे मेरे दोस्त हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट्स में है। मैं किसी भी सिटी में जाता हूँ, सो मुझे सिटी के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं उस सिटी के लिए नया हूँ। मेरे लिए सारे मेरे आज जो मैंने प्रीवियस अपने इतने सारे एक्सपीरियंस में इतने स्टूडेंट्स पढ़ाए, वो किसी की सिटी में है, वो आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे मिलते हैं, मैं उनके साथ घूमता हूँ, चिल आउट करता हूँ, हैंग आउट करता हूँ, तो विच इज अ गुड टाइम फॉर मी। एंड जब मैं इस कम्युनिटी सेशंस में आया, मैंने देखा कि कम्युनिटी क्या होता है। मतलब आई वाज ट्रेनिंग लॉट्स ऑफ पीपल आउट देयर, बट मुझे कम्युनिटी के बारे में नहीं पता था। सो इन 2014 I came and joined C# Corner as an evangelist over there. So Dinesh Benival who was leading that team that time, and उस बंदे ने मुझे मोटिवेट किया। Not even me, there is lots of Microsoft MVPs, I can name them, but it's not good there. मैं उनका नाम गिनवा सकता हूँ जिनको दिनेश बेनीवाल ने बहुत मोटिवेट किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि दिनेश बेनीवाल ने उनको एमवीपी दिलवाया, बस हाँ उसने हमें मोटिवेट किया कि ये चीज भी होती है। सो यस, दैट वाज अ गुड एंड द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ व्हेन आई गॉट नॉमिनेटेड एंड आल्सो अवार्डेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक बच्चा जो उसने गांव से आया है, जो कॉलेज भी अगर जाता है तो चप्पल पहन के कॉलेज तक भी गया है, तो उसके लिए एक माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी जैसा अवार्ड मिलना, और
इवन इन एंटायर यूपी देयर इज जस्ट अ लिमिटेड नंबर ऑफ की मेंबर जिनको पूरे उत्तर प्रदेश में, हालांकि भारत में भी बहुत कम लोगों को मिलता है, बट स्टिल अगर मैं अपने टाउन से बिलोंग करता हूँ और जहां से मैं काउंट करता हूँ, तो दैट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मुझे वो मिला। तो नहीं, सही बात बोल रहे हो तुम कि ये जो हम लोग गांव मोहल्ले से आने वाले लोग हैं, जैसे कि मैं भी, मतलब मेरी भी शुरुआत गांव से ही हुई थी। हालांकि खैर मैं तो बचपन से बाहर रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं ये नहीं कहूँ कि बहुत ज्यादा गांव में रहने वाला हूँ या गांव का रहने वाला हूँ। गांव में जाकर के उतना कुछ खास काम वाम भी मैं नहीं करता, गांव वालों के लिए मैं बाहर वाला ही हूँ। लेकिन ये है कि गांव से कॉन्टिन्यूसली मेरे जुड़ाव रहा है। मतलब जब स्कूल कॉलेजेस वगैरह में था तो रेगुलर, मतलब साल में एक बार जाते थे। पापा मेरे भी बीएसएफ में थे। तो और मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था और आई थिंक फाइनल ईयर में था या फर्स्ट ईयर में था, फाइनल ईयर की बात है शायद, तो मेरी शुरू से ही जिम वगैरह करने का, फिटनेस का मेरा हॉबी रहा है साथ में। तो उस वक्त तो मेरे पापा के साथ एक उनके कोई सीनियर जा रहे थे। तो फौजियों में क्या होता है कि जब वो मिलते हैं ना, तो मेरे पापा जैसे जब भी किसी से इंट्रोड्यूस करवाते थे ना मेरे को, सर जी ये अपना लड़का है, ये अपना लड़का है। जैसे तुम्हारे पापा अगर या कोई वो करेंगे ना तो मिलवाएंगे तो वो ये बोलेंगे ये अपना लड़का है। तो पापा ने किसी, मतलब अपने किसी सीनियर कमांडेंट वगैरह से मिलवाया तो बोलते अच्छा क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है? कहते हाँ सर ग्रेजुएशन कर रहा है। अरे बढ़िया है, इसको बोलो ग्रेजुएशन करके शरीर वरीर अच्छा है, हट्टा कट्टा है, सीधे असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती होगा। मेरे को उस वक्त प्रोग्रामिंग में लेकिन आना था, तो ये सब चॉइस होती है। तो एग्री कि जब हम लोग इस तरह की कोई चीज अचीव करते हैं तो पूरा मोहल्ला खुश होता है। व्हेन आई ट्रैवल टू यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ऑब्वियसली मेरे सारे गांव वाले सब खुश थे कि हाँ यार रवि यूएस गया है। तो दिस इज रियली अ ग्रेट अमेजिंग। वो अपने आप को भी इतना अच्छा लगता है ना, मतलब कि वो जो फर्स्ट टाइम की फीलिंग होती है किसी भी चीज को लेने में, छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी। अग्रीड। तो अच्छा नितिन ये बता भाई कि अब तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान है? मतलब बहुत बड़े तो नहीं कहूंगा, अगला 1 साल या 5 साल के बारे में क्या सोचा है, क्या करने का सोचा है, क्या कर रहे हो आईटी फील्ड में? देखो, मैं अगर यहाँ बात करता हूँ अपने जो मेरी अपनी थिंकिंग है, तो यहाँ ना मैं दो चीजों में सेपरेट डिवाइड करके बताता हूँ। तो पहली जो प्रोफेशनल, जो मेरा मेन अर्निंग सोर्स है, दैट इज माय जॉब। एंड हम सबके लिए पहली चीज तो वही है ना। आफ्टर दैट हम सब बहुत सारे अलग अलग करते हैं। सो इन माय जॉब, इन माय करियर, सो मैं अपनी कंपनी में जो सबका एक एम होता है, आई डोंट वांट टू स्विच एनीवेयर। लाइक मुझे नहीं करना है, ऑल्दो आई गॉट मल्टीपल ऑप्शंस की मैं जहाँ जा सकता हूँ, बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू स्टे एंड वांट टू कंटिन्यू विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर time. But apart from them, in my personal growth, in my personal experience, I would say, तो उसमें मेरे पास अपने कुछ टारगेट्स हैं। जैसे मुझे अपना जो एक ब्लॉग है इसको बहुत अच्छे से स्टेबल करना है। एक अपना लाइक जो शायद मैंने अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया मेंशन भी किया था, मुझे अपना एक हिंदी ब्लॉग प्लेटफॉर्म भी स्टेब्लिश करना है। एज लाइक हम ये पूरा हिंदी पॉडकास्ट करते हैं, मुझे लगता है कि हिंदी जो टारगेट ऑडियंस है एज अ रीजनल, सब अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है तो मुझे वो एक प्लेटफॉर्म है जो अगले 2-2.5 साल में, 3 साल में बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म स्टेब्लिश करना है। ओके, तो अब थोड़ा सा मतलब रैपिड फायर तो नहीं बोलेंगे इसको, मतलब वन वर्ड आंसर नहीं देना है, बट स्टिल थोड़े शॉर्ट आंसर्स। तो फर्स्ट इज कि आप आईटी फील्ड में आए कैसे, मतलब एंट्री की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बताया मेरी फैमिली was not so good like as economically कि मुझे बहुत अच्छे से कहीं कोर्स कराएं. So I got a lateral entry admission in जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी in BCA. So after BCA limitations थी उस टाइम पे, मैंने बताया आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करने के लिए. मेरी एक मैम थी जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, जो मेरी मेंटर रह चुके हैं, सुमन गुप्ता. उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि ये इंस्टीट्यूशन एक ज्वाइन करो और यहाँ से ये पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग कोर्स आप करो. सो जब मैंने उसे करना शुरू किया तो आई फाउंड माई सेल्फ गुड इनटू दैट. सो मैंने उस दिन सोच लिया कि ठीक है, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मुझे प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है. इनिशियली मैंने C# में बहुत छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाए जिनसे मुझे मजा आया, और मैंने अपने दोस्तों को बहुत सारी चीज सिखाई उससे, इवन पढ़ते पढ़ते. सो दैट डे आई डिसाइडेड कि मुझे प्रोग्रामिंग में ही आना है. और जिन सर ने मुझे पढ़ाया, मैं उनको कॉपी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा उनको फॉलो करना चाहता हूँ कि आई वांट टू बी लाइक दिस पर्टिकुलर मैन. So that's why I just came to this particular. अच्छा, तुम्हें आईटी फील्ड में ऐसी कौन सी चीज है जो कि इरिटेट करती है, लगता है अबे यार क्या गंदगी मचा रखी है, ये क्या कचड़ा है? आईटी फील्ड में ऐसी कौन सी चीज है जिससे खिंच मचती है, क्या देख करके? बहुत सारी हैं. सबसे उसमें अगर मैं पहली मेंशन करूं तो विंडोज के अपडेट्स. जिस दिन खोलो अगर मुझसे आप पूछते तो मैं पहला बोलूंगा आफ्टर विंडोज अपडेट्स बताना है तो बताओ, मेरे पास तो पहला तो विंडो अपडेट्स जो हर दिन ही पता नहीं कितने अपडेट्स हैं. पहले बग बनाओ, फिर
बग फिक्स करो, कुछ ना कुछ चलते रहे। तो हाँ। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, एक ये है, अगर कभी अगर आप बैठे हो चिल मोड में और बैठ के सोचो कि यार हम कर क्या रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम दुनिया को ब्लेजर पढ़ा रहे हैं, ब्लेजर स्टैब्लिश नहीं होगा उससे पहले कल फिर कुछ और पढ़ना पड़ेगा। मेरे दोस्त मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो एक असम में बैठा है और गवर्नमेंट टीचिंग में, और वो छुट्टियों में आता है 15 दिन की एक साथ कंटिन्यूस छुट्टी। सो ये इंडिया में 15 दिन की एक साथ छुट्टी एक डेवलपर के लिए तो ड्रीम है, ट्रस्ट मी, कि 15 दिन की इकट्ठी छुट्टी मिल जाए। मेरे को छुट्टी मिलेगी, मेरी वाइफ भी एज शी इज आल्सो इन आईटी, तो मेरे को छुट्टी मिल जाएगी, तो उसकी प्रोजेक्ट की डिलीवरी आ जाती है, ठीक है, उसकी डिलीवरी कब खत्म, प्रोजेक्ट का टाइम खत्म होता है तो मेरी छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। अगर इवन किसी दिन हम छुट्टी पे हैं भी या किसी दिन जल्दी ऑफ ले लिया, तो उसका बग इश्यूज, उसके कोई कोड फट गया, उसका टेस्ट ने कुछ कर दिया, सो दिस इज द वर्स्ट थिंग आई फील कि यार अपने लिए टाइम लिमिटेड है, और ऑल्दो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आईटी में हो तो। द थिंग इज नेक्स्ट एक पॉइंट है कि जैसे आपने काफी सारे आपके लोग रहे हैं जिनसे आप इंस्पायर्ड हुए, तो व्हाट वाज द बेस्ट करियर एडवाइस जो आपको अभी तक मिली है? ओके, सो फॉर द बेस्ट करियर एडवाइस, एक काइंड ऑफ मेरे मेंटर हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, पसंद करता हूँ पर्सनली, डॉक्टर नितिन। डॉक्टर नितिन इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी फ्रॉम बॉम्बे, माइक्रोसॉफ्ट रीजनल डायरेक्टर फ्रॉम बॉम्बे। मैं उनसे बहुत 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 इंस्पायर हूँ। मैं उनको पहली बार मिला, एक माइक्रोसॉफ्ट एमवीपी कनेक्ट नाम का प्रोग्राम होता है जिसमें हम कुर्ग में थे, सो वी वर जस्ट हैविंग ब्रेकफास्ट टुगेदर। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि तू कौन है, आई जस्ट गिव हिम लाइक माय इंट्रोडक्शन, जो मैं आपको भी दे सकता हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसने पूछा ठीक है तूने क्या करता है, तो मैंने उनको अपना बताया कि मैं ये करता हूँ। कह रहा ओके, इसमें तू अपने लिए क्या करता है, मैंने कहा नहीं ये तो मैं ऑफ जॉब के लिए करता हूँ। कह रहा ये तेरे जॉब के लिए, तू अपने लिए क्या करता है। उन्होंने इस बात पे ना बहुत बहुत बार फोकस किया और 4-5 बार सेम सेंटेंस बोला, तो अपने लिए क्या करता है। सो दैट डे इंस्पायर्ड मी कि मैं, सही बात है, मैं जो भी कर रहा हूँ दूसरों के लिए कर रहा हूँ, अपने बॉस के लिए कर रहा हूँ, उस ब्रांड के लिए कर रहा हूँ जिसमें काम करता हूँ। व्हाट आई डिड फॉर माई सेल्फ, दैट वाज नथिंग। सो दैट वाज द फर्स्ट एंड द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी, जिसके बाद मैंने अपने प्लेटफॉर्म्स को स्टार्ट करना चालू किया और अपनी इंडिपेंडेंट मार्केटिंग चालू करी, और मैं अपने लिए कुछ करूंगा। दैट्स द डे लाइक जिस दिन मुझे वो पूरी इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मुझे कुछ अपने लिए करना है। दैट रिमाइंड्स मी दिस इज द नितिन पंडित। अगर इसी के उल्टा मैं कहूँ कि सबसे गंदी एडवाइस तुझे किसने दी, सबसे छिछोरी एडवाइस किसने दी ये बता। आई कांट मेंशन दैट ओवर हियर। बहुत सारी हैं, मैं उनको मतलब ऐसी हैं जो पब्लिक फोरम पे इवन आई वुड नॉट लव टू मेंशन देम। और हर सैटरडे संडे कोई ना कोई तुम्हें एक ऐसा बंदा फोन करके पूछेगा जो तुम्हें बहुत सारी बातें बताएगा, फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा कि तू क्यों कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको स्किप करूं, क्योंकि वो सारा फिर आप ना बीप करने वाले हो, उसको कोई फायदा नहीं है। That's why I would love to have a next question for that. ओके, तो अगर नोइंग व्हाट यू नो नाउ, आप इतने साल जैसे आप आईटी फील्ड में आप रह चुके हैं, जो आपका करियर एक्सपीरियंस, नोइंग व्हाट यू नो नाउ, अगर आपको आज अगर फिर से करियर अपना स्टार्ट करना हो तो हाउ विल यू स्टार्ट? सो आज अगर मुझे अपना करियर रीस्टार्ट करना है, और मे बी मतलब कहते हैं ना इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ आई हैव टू रीइनिशियलाइज माय करियर, तो अगर आज की सर्कमस्टेंसेस में करना है तो फिर वही बात है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। मैं टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल नहीं आऊंगा, कसम से, मम्मी कसम खा के कह रहा हूं। कुछ ही में भी कर लूंगा मैं, किसी में भी चला जाऊंगा। आई वुड लव टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ, यू कैन से, भले ही वो कैरी मिनाती जैसा रोस्टिंग चैनल ही क्यों ना हो, ठीक है, ही इज डूइंग ग्रेट और लोग उसको पसंद भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास जिसको मैं कर सकता हूँ, या मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। मैं अगर अपना बताऊं, मुझे जैसे कभी कभी ना हर साल कुछ एक कीड़ा आता है कि मैं शायद ये कर लेता हूँ। मैं हर साल, अभी जैसे रिसेंटली 2 साल पहले मुझे लगा कि ब्लॉकचेन बहुत सही चीज है, ब्लॉकचेन करना चाहिए, मजा आ जाएगा, ब्लॉकचेन ही दुनिया है। मैंने एमआईटी यूनिवर्सिटी में ब्लॉकचेन का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम डाल दिया, ठीक है। 2 साल हो गए, आज पूरा डिग्री डिप्लोमा, अभी जस्ट रिसेंटली मास्टर्स स्पेशलाइजेशन इन ब्लॉकचेन। बट अब देखता हूँ कि इंडिया में तो बैन ही हुआ पड़ा, कर लो उसको क्या करना है, ठीक है। सो ऐसे अभी तो बिटकॉइन बहुत बढ़ा हुआ है भाई, अभी तो बिटकॉइन का सीरियसली। हाँ, तो वही है। अब मेरे को लगता है कभी कभी किसी साल मुझे लगता है कि मुझे इस साल डीजे बनना है, मैं डीजे बनूंगा। तो डीजे बनने मैंने कंसोल के प्राइस पता कर लिया, पहले का कितना आएगा, दूसरे का कितना आएगा, इवन एक दो मैंने खरीद भी लिया, भले ही बाद में मैंने ओएलएक्स पर डाल दिया उनको, वो बात अलग है। एक साल मुझे लगा कि मुझे फोटोग्राफर बनना है, सो मेरे पास, आप यकीन नहीं करोगे, ऑलमोस्ट आई इन्वेस्टेड नियर अबाउट 2 लाख रुपीज जस्ट टू मेक अ कंप्लीट स्टूडियो। मेरे पास हर वो चीज है जो आपको चाहिए एक यूट्यूबर बनने के लिए। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने आते एक चिड़िया की फोटो नहीं खींची उससे, एक दो कहीं चला गया जो यार दोस्तों खींच रही, दैट्स इट।
अब DSLR कैरी करना एक बोझ लगता है। अरे यार मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आईफोन खरीदा इसीलिए। मैं यूट्यूब वीडियोस भी अपने आईफोन पे बनाता हूँ कि ठीक है, अब अपना तू तो जानता होगा उसको, साइमन को। तो साइमन ने मेरे से बोला कि अरे आपका तो यूट्यूब भी बहुत अच्छा है, कैमरा मेरा 1.5 लाख का कैमरा। मैंने बोला भाई तू अपना कैमरा लेकर के जाएगा कहीं पर भी तो किसी शादी में जाएगा कैमरा लेकर के, तो लोग तेरे को फोटोग्राफर समझेंगे। मैं अपना फोन लेकर के जाऊंगा तो लोग मेरे को अमीर आदमी समझेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात है ये, और ये होता है। तो मेरे साथ ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि मुझे लगता है इस साल मैं ये कर लूं। ट्रस्ट में मुझे एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आता कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूं और मैं दोबारा से प्रोग्रामर बन के मशीन लर्निंग पढ़ लूं, डेटा साइंस पढ़ लूं, मतलब प्रोग्रामिंग में तो बिल्कुल नहीं आता। तो अगर दोबारा करियर स्टार्ट करना भी होगा, सो आई वुड लव कि मैं थोड़ा सा जैसे आपका स्टैंड अप कॉमेडी में हो गया, मैं वहां ट्राई करूं, या मैं डीजे बन जाऊं, तो मैं कुछ भी करूंगा, बट वापस आईटी तो मैं तो डेफिनेटली नहीं आऊंगा। सो दैट विल बी माय प्रायोरिटी फॉर दैट टाइम। अच्छा, तेरे ख्याल से एक नॉन टेक्निकल स्किल, ऐसी कौन सी नॉन टेक्निकल स्किल है जिसने तेरे को अपने करियर में बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मदद की है, जो तुम्हें लगता है कि मैंडेटरी होना चाहिए, कोई भी आईटी फील्ड में आ रहा है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी होना चाहिए, नॉन टेक्निकल स्किल? ओके, सो नॉन टेक्निकल स्किल में अगर मैं बात करता हूँ, व्हिच इज योर बॉडी लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। अगर आईटी में भी हो या नहीं हो, दैट डजंट मीन आप किसी भी सेक्टर में हो, बिकॉज मैंने बहुत सालों तक एज एन ट्रेनर रहा हूँ। सो मुझे अब स्टेज फेयर नहीं है या मुझे ऑडियंस फेयर नहीं है, मैं हजारों लोगों के सामने खड़ा होके डकैती बकैती जो मर्जी करवा लो वो कर सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में। सो दिस इज अ गुड थिंग दैट मुझे लगता है कि सबके अंदर एटलीस्ट एक होनी चाहिए। इवन इन फ्यूचर मेरी जो आगे जनरेशंस में, मेरी फैमिली में जो नए बच्चे होंगे, उनको भी मेरा सजेशन यही होगा, तुम्हारे पास और कुछ हो या नहीं हो, एक तुम्हारे अंदर ना पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस है तो चाहे भले ही आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, तो आप कामयाब हो। आप आईटी में हो तो एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए आप, या प्रोडक्ट ओनर बनने के लिए आप अंदर कामयाबी मतलब ले सकते हो। सो पब्लिक स्पीकिंग इज ए नॉन टेक्निकल फील्ड जहां जो अंदर अगर आपके अंदर है, सो व्हिच इज रियली रियली अ गुड थिंग एंड आई एडमायर कम्युनिकेशन दैट। स्किल्स का ही पार्ट बन जाता है पब्लिक स्पीकिंग, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स तो फिर भी आजकल मतलब आजकल क्या, फ्रॉम द बिगिनिंग इंडिया में कम्युनिकेशन स्किल्स तो ना एक ऐसा रहा है कि लोगों ने कोशिश करी है कि क्या कम्युनिकेशन स्किल्स, जबकि हालांकि कम्युनिकेशन स्किल्स एक कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो तो इंडिया में इसलिए क्योंकि हम अपनी रीजनल लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट ना करके जनरली इंग्लिश या किसी डिफरेंट लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। दैट्स व्हाई कम्युनिकेशन स्किल हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगर आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स हिंदी में भी अच्छे हैं ना, ट्रस्ट मी, आज बहुत सारे ब्रांड लोकलाइज अपने आप को शो करने के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स मेंशन मैटर करते हैं। सो वो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। पब्लिक फेयर स्पीकिंग आपके अंदर नहीं होना चाहिए। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि जैसे नोइंग, जैसा अभी आपने बोला कि अगर करियर स्टार्ट करना हो तो आईटी में तो नहीं आओगे। बिल्कुल नहीं आऊंगा। तो बट एट द सेम टाइम कि चूंकि हमें इसी फील्ड में रहना है, तो व्हाट अभी के लिए एग्जैक्टली डू यू डू टू कीप योरसेल्फ एनर्जाइज्ड? लाइक अगर मैं बात करता हूँ फॉर आईटी करियर, माय करियर व्हिच इज अ लाइक यू कैन से न्यू लर्निंग। जब मुझे टाइम लगता है जिन लोगों से मैं इंस्पायर हूं उनके ब्लॉग्स पढ़ना, उसमें फिर एक दो बार ट्वीट चेक करना, रवि भाई ने क्या ट्वीट कर दिया आज, किसको इन्होंने एक हाईलाइट बना दिया है, तो वो एक आध ब्लॉग पढ़ लेना, एक अपने ऑफिस के ब्लॉग्स पढ़ लेना। सो आई कीप बिजी माई सेल्फ, लेकिन सम लर्निंग न्यू थिंग्स, लाइक मेरी कंपनी कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करे, बिकॉज इन फ्यूचर आई हैव टू सेल इट, so I have to be keep updated myself. Microsoft नया क्या कर रहा है, Google नया क्या कर रहा है, so that at least क्योंकि मैं इस कम्युनिटी में हूँ, so we have to be keep eye on these things कि क्या क्या चल क्या रहा है। so मेरा अगर after my duty, after my job है, तो मेरा वो यही है कि मैं अपने आप को पढ़ने में बिजी रहता हूँ। और वो पढ़ना ऐसे नहीं है कि मुझे बहुत सारा कुछ नया पढ़ना है, it's just about the blogs, community, the technology, that's it. और इसके अलावा टेक्नोलॉजी छोड़ करके, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी छोड़ करके क्या करता है? Netflix and chill. That I love to do. और आजकल तो बहुत सारा जैसे अगर Netflix की अगर मैं बात करता हूँ तो like I like to do Netflix things. मैं अगर सैटरडे संडे में हूँ तो मैं कितना भी Netflix देख सकता हूँ, और बहुत सारी वेब सीरीज। लॉकडाउन में तो मुझे लग रहा है पता नहीं कहाँ से भंडार ये आया, इतनी वेब सीरीज, तो I love them. मैं मेरी वाइफ दोनों बैठ के मतलब पूरी पूरी रात हम वेब सीरीज देख सकते हैं। अरे बाप रे। ओके, तो रैपिड फायर मतलब था, लेकिन अब थोड़ा एकदम अगर हम रैपिड फायर के सेंस में अगर आए, और अगर आपको अपने आप को
in 4-5 words अगर describe करना हो, just 4-5 words. So it must be a sentence or just a single words? Anything जो भी आपको ठीक लगे. Okay, honest to my company, honest to my brand. You can say keep motivating myself towards technology. तो ये थे नितिन पंडित हमारे साथ। और नितिन, अच्छा लगा यार तुमसे आज बात करके। और मुझे लगता है कि ये हमारी बातचीत का सिलसिला, ये हमारी बकैती का सिलसिला जारी रहेगा। और जैसे कहते हैं ना कि सुपर हीरो मूवीज के टर्म्स में कि ये तो ओरिजिन स्टोरी थी, तो ये हमारा जो डकैती का एपिसोड था ये नितिन पंडित ओरिजिन स्टोरी एपिसोड था। उसके बाद हम लोग और भी इसी तरह के एपिसोड्स लेकर के आएंगे जिसमें कि हम नितिन के साथ और भी डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन जाते जाते नितिन, वो कहते हैं ना जब हम लोग स्कूल का जब समारोह खत्म हो रहा होता है तो अब मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द बोले। तो वैसे ही नितिन अब तुमसे गुजारिश है कि जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए कुछ 2 शब्द बोलो भाई। So firstly again मैं मतलब जो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप रवि जी बहुत अच्छा कर रहे हो एंड अभिषेक भाई आप भी। So like this is my honor है ना कि मैं आप दोनों से बात करी एंड वीकेंड्स पे, क्योंकि अब हम फिजिकली सब नहीं ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं। ऑल्दो वी आर गोइंग आउट, वी आर हैविंग लंच आउट देयर, बट स्टिल कि अभी सब कुछ ऑफलाइन है, सो वी आर मीटिंग वर्चुअली। सो आई वांट टू कीप दिस थिंग कंटिन्यू। एंड मैंने अभी जैसा कि इन बिटवीन इन शॉर्ट्स मैंने अभिषेक भाई से भी बात की कि अभी हम वी विल ट्राई कि हम जल्दी ही ऑफलाइन इवेंट्स को दोबारा कंटिन्यू करें एज सुन एज गवर्नमेंट एंड द रूल्स रेगुलेशंस अलाउ अस। सो दैट विल बी आवर कि नेक्स्ट अभी हमारी जो सबसे बड़ी कोशिश होगी वो यही होगी कि कितनी जल्दी हम सबसे वापस ऑफलाइन मिल सके। एंड कीप शेयरिंग योर लव विद अस एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड डेफिनेटली वी विल मीट इन फ्यूचर इन अपकमिंग सेशंस। बहुत सारी बातें भी करने को है, नॉट इवन अबाउट टेक्नोलॉजी है ना, बहुत सारी डकैती बकैती और डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। मैं बकैती इसलिए मेंशन करता हूं बिकॉज़ आप बार-बार बकैती बोलते हो तो मैं आपके वाले वर्ड को मेंशन कर दूं। So that's why. So thank you so much for having me over here. चलो, थैंक यू नितिन फॉर कमिंग। और श्रोताओं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको हमारे इस एपिसोड को सुनने के लिए। तो अगले एपिसोड तक आप जहां पर भी हैं अच्छे से रहिएगा, साफ सफाई मेंटेन कीजिएगा। और मैं रवि कुमार और मैं अभिषेक सिद्धू, आप मैं नितिन पंडित हाँ और नितिन पंडित हम आप सबसे अलविदा लेते हुए चलते हैं। नमस्कार, बाय बाय।